पाठ 6 गीतामृतम्। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युध्याय युजस्व नेवं पापम वाप्स्यसि। सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। अर्थात मनुष्य को सुख दुख आदि प्रत्येक अनुकूल या प्रतिकूल स्थिति में अपना कर्म करते रहना चाहिए। अपने उचित कर्मों के किसी भी परिणाम से वह दोषी नहीं होता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो अस्वत् कर्मणि। कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी नहीं। कर्म फल के इच्छुक मत बनो। कर्महीनता के साथ तुम्हारी संगति ना हो। अर्थात मनुष्य को फल प्राप्ति की इच्छा किए बिना अपना कर्म करते रहना चाहिए। यह भी उचित नहीं है कि मनुष्य फल प्राप्ति की अनिच्छा के साथ कर्म से मुंह मोड़कर अकर्मण्य बन जाए। यद यदाचरति श्रेष्ठ इत्सत् देवोत्तरो जन सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्त ददन्तु वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है दूसरा व्यक्ति वैसा ही आचरण करता है। वह जो प्रमाण स्थापित कर देता है लोग उसी का अनुसरण करते हैं। अर्थात जन साधारण को महापुरुषों के द्वारा अपनाए गए पथ पर चलना चाहिए और उन्हें स्वयं ऐसा आचरण करना चाहिए जो दूसरों के लिए अनुकरणीय हो। श्रद्धा बालभते ज्ञानम तत्परम संयंतेन्द्रियम ज्ञानम लब्ध्वा परा शांतिम चिरेणामधि गच्छति। जो श्रद्धालु मनोयोग पूर्वक कार्य करने वाला और संयमी है वह ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान पाकर वह अविलंब परम शांति पा लेता है। अर्थात चित्त की पूर्ण शांति ज्ञान से ही मिल सकती है और वह ज्ञान विश्वास, एकाग्रता और इंद्रियों के संयम से प्राप्त होता है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्तथादितं त्रयं त्यज्यते। काम, क्रोध और लोभ ये नरक के 3 प्रकार के द्वार हैं जो आत्मा का विनाश कर डालते हैं। इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। अर्थात कामना, वासना, कोप और लोभ मनुष्य के पतन के मूल कारण हैं, अतः इनसे बचना चाहिए। यदा संहर्ते चायम कुमो अस्द गानिवम सर्वस इंद्रियाणीम ध्रियांत्रेभ्यम इस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को चारों ओर से समेट लेता है और सुरक्षित रहता है, उसी तरह जो अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से समेट लेता है उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित होती है। अर्थात बुद्धि की स्थिरता एवं सही उपयोग के लिए मनुष्य को इंद्रियम संयम करना चाहिए। अब हम आपको पाठ 6 गीतामृतम के कुछ प्रश्नोत्तर अथवा रिक्त स्थान, सही विकल्प इत्यादियों को बताने जा रहे हैं। सबसे पहला है सही विकल्प चुनिए। सुख दुखे कृत्वा। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें पहला है विस्मय, दूसरा समय, तीसरा है नकुअपि। तो इसमें दूसरा वाला है समय। इसके बाद खाए मां कदाचन। पहला है धनेषु, दूसरा है पुण्येषु और तीसरा है फलेषु। इसमें तीसरा है फलेषु। इसके बाद गा है श्रद्धा बालभते। इसमें पहला ज्ञानम, दूसरा धनम, तीसरा फलम। तो इसमें जो पहला है वो है ज्ञानम। इसके बाद कुछ संधियां दी गई हैं जैसे कर्मणि
धन एव, कर्मणि धन एव, कर्मण्येव। यत धन आचरति, यथाचरति। नरकस्य धन इदम, नरकस्य। संघर्ष धन अस्तु, संगो अस्तु। संयम धन इंद्रियम, सतेंद्रियम। और क्रोध धन तथा, क्रोधस्थ था। इसी प्रकार श्लोकों को भी पूरा करना है। यहाँ पर दिया गया है सुख दुखी। अगर आप पाठ के माध्यम से भी देखेंगे तो आपको इसमें पहला ही जो श्लोक है सुख दुखी समय कृत्वा, इसमें यह वाला भरना है। इसके बाद खा है, जिसमें खा में सतेंद्रियम, पीछे लिखा हुआ है सतेंद्रियम, जिसमें आगे लिखना है इसमें श्रद्धा बालभते ज्ञानम तत्परम सतेंद्रियम, यह खा में होगा। इसके बाद गा वाला है त्रिविधम नासन मात्मना, इसका ये गा वाला है त्रिविधम नरकस्येदयम द्वारम नासन मात्मना, इसमें यह वाला भरना है। इसके बाद में श्लोक का भावार्थ दिया गया है, जहाँ पर चौथे में कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु वृत्ता ते संगोऽस्तु कर्मणि। कर्म ही तुम्हारा अधिकार है, फल से कभी नहीं। तो ये वाला आपको इसमें आपको आंसर भरना है जो इसमें पीछे लिखा हुआ है।